चलते हैं बंधुगण। आज एक बार फिर श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली की ओर से गृह मालिक श्रीमान नीरज सिंह और देविका सिंह की ओर से और उनके परिवार की ओर से आज की रामायण की कथा में सभी लोग को अभिनंदन करते, स्वागत करते चलते। जिस भाव और भक्ति को लेकर हम सभी का पदार्पण होते हैं बंधुगण, भक्ति को ध्यान में रखेंगे, शांति पूर्वक और कथा में भाग लेने की चेष्टा करेंगे। ठीक है। जल जल पानी पानी है, पानी है लोटा। एक सफा गिलास में पानी। एक फूल दे दो और ग्लास पानी दे दो। हरि ओम पवित्रो पवित्रो सर्वस्तंगतो पिवा भये या समरेतु पुंडरीका च भयंतर सुचि। ठीक है, राइट हैंड में जल लेते हैं। हरि ओम श्री केशवाय नमः, श्रीमन्माधवाय नमः, श्री नारायणाय नमः। पानी छिड़क लेते पर अरिस्तानी अंगानी तनस्तनुआ में सहे संतु। आसन पवित्र कर लेने के बाद में मन को स्वच्छ करते चलते एक फूल ले लेते हाथ में भगवान की शरणागत पर, और जिनकी असीम कृपा से बंधुगण हम सभी का यहाँ पर पदार्पण होते हैं। गजाननं भूत गणादि सेवितम् कपित जम्बो फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाश कारणम् नमामि विघ्नेश्वर पद पंकजम् वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ध्यान मंत्र को करेंगे। शांतकारं भुजंग शयनम् पद्मनाभं सुरेशनम् विश्वधारं गगन सदर्शन मेघवर्णं शुभांगम्
गणपति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सनातन विश्व धर्म की जय। हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। सब मिल बोलो स्वागतम, सब मिल बोलो स्वागतम, शरणागतम श्री राम, शरणागतम श्री राम, शरणागतम श्री राम, शरणागतम श्री राम। श्यावर राम चंद्र की जय। चलते बंधुगण पुनः सभी लोग मिलकर और श्री रामायण महारानी का सुमरनी करने जा रहे हैं, करेंगे सभी लोग भाव से भक्त और साथ देने की कोशिश करें। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, रामा जय सुमिरत सीता होय, गणनायक करि भरत करहु अनुग्रह सोय, बुद्धियास शुभ गुण सधया। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम।
समुद्र सुगंधिका सुमानालय सुमन सुभक्ति सुधा पुष्पांजलि अर्पण करो सेवक दो सभी का बोलो जय बजरंग बली जय बजरंग बली हनुमान बजरंग बली हनुमान सिया राम जय 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 उमापति महादेवकी जय पवन सुत हनुमान की जय श्री राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय गोसाई तुलसीदास की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की की जय। ठीक है, चलते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, चंदन को हाथों में लेते हैं, भगवान को तिलक करेंगे। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री चंदनम तिलकम समर्पयामि। ठीक है, रामायण में दिया में भी तिलक होना चाहिए, रामायण में होना चाहिए, प्रसाद में तिलक होना चाहिए। ठीक है, इधर दो तिलक। ये अगरबत्ती जला दो। ठीक है, फूल के माला हाथ में लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यथाशक्ति पुष्प बटोर कर चुन कर और माला बनाए। प्रभु आप इसे स्वीकार करें। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री पुष्पमाला समर्पयामि। माला से कंधा प्रको ठीक है, अगरबत्ती का धूप भगवान को दिखाएंगे। अगरबत्ती जलेगा कि धूप ऐसे भगवान को दिखाएंगे। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री धूपम समर्पयामि। एक फूल हाथ में लेंगे, एक 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 फूल ले लो हाथ में, वहां से उठाओ, वहां से उठाओ। ठीक, एक फूल लेंगे, सब फूल में से। ठीक, अब भगवान को दीपक दिखाएंगे, दिया इसे प्रकाश करेंगे और प्रार्थना करते हैं। इसका जो ज्योत जल रहा है, उठाओ नहीं, ज्योत जल रहा है भगवान संसार में सबके जीवन में इसी तरह ज्योत में जलाए रखना। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री दीपम समर्पयामि। फूल चढ़ा दो। अब प्रसाद के कटोरी हाथ में ले लो और उसमें भी फूल होना चाहिए। ठीक, भैया आप भी हाथ लगा लो और प्रार्थना करेंगे भगवान से कि इस छोटी सी कंद मूल फल मेवा मिष्ठान को हम बनाए, प्रभु आप इसको स्वीकार करें, क्योंकि
प्रसाद केवल भगवान आपके चरण में मिलता है, तो भाव से हम लोग यही करते हैं कि आपके चरण में चढ़ाते और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसी कृपा करे प्रभु, स्कंद मूल फल मेवा मिष्ठान को भोग लगाए। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री कंदमूल फल मेवा मिष्ठानं समर्पयामि। जल से आचमन करते भैया, पानी से आचमन करो प्रसाद के, ठीक है, वेट करो। हाँ, पानी से 3 बार घुमा आचमन करो। श्री गंगा जल आचमनियम समर्पयामि। ठीक है, अब कटोरी अब पंचामृत जो है उसको उठाएंगे आप, चम्मच में निकालो, चरण में छुआओ। हाँ, चरण में छुआओ, फिर उसमें गिराओ, तब जाके चरणामृत होगी। चम्मच निकालो, चम्मच खाए उसमें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ठीक है, भाव से सभी लोग अपने अपने पैरों का कष्ट देते हुए बंधुगण खड़े हो जाते हैं। चलते श्री रामायण महारानी का आरती करेंगे और सभी लोग को मौका दिया जाएगा, आप लोग आकर आरती कर सकते हैं। खड़े हो जाओ भैया। दूसरा जल बैठ के आरती नहीं करा जाए, कभी घुटना पे करो या तो खड़ा हो। ठीक है, आरती कोशिश करें, आरती के भाव होता है एकदम आस्ते से घुमाओ। रामायण महारानी की जय। करो मिलके सकल नर नारी, रामायण माँ की आरती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती, करो मिलके सकल नर नारी, रामायण माँ की आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
मत सब करो मिलके सकल नर नारी रामायण माती हम सब उतारे श्री आरती। कली मल्हार नबी सरस पीकी सुभग सिंगार मुक्तायुव दीकी हरणी रोग भव पूरी मीकी गाथ माथ सब विधि तुलसी की करो मिलके सकल नर नारी रामायण माकी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे कवि जपे मन का स्वामी से मानेगा सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन नाश जलाती जाके बल से दीवार कापे दुख दोष जाके नरक न लागे सिया राम जी के आरती उतारो सखिया सिया राम जी के आरती उतारो सखिया उतारो सखिया प्रभु राम जी के आरती उतारो सखिया उतार लीजिए मना लीजिए उतार लीजिए उतारो सखिया प्रभु राम जी के आरती उतारो सखिया प्रभु राम जी के आरती उतारो सखिया कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं बुद्धिगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः भवं भवानी सहितं नमः भवं भवानी सहितं नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलो शंकर भगवान की जय। पानी छीटो।
आगे को दे देते। ठीक है बंधुगण, चलते हैं जब तक कि आप लोग आरती लेते और हम लोग चले हरि नाम संकीर्तन करेंगे छोटी सी, और कोशिश करें सभी लोग और इस भजन में भाग लेने की कोशिश करें, क्योंकि कलयुग में तरने के यही रास्ता है, राम भजन रामायण। ठीक है, मंडली का जो मुख्य भजन है हम लोग वही करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण चंद्र की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री रामायण महारानी की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। आदरणीय उपस्थित देवियों, सज्जनों, माताओं, भाइयों बहनों तथा बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से श्रीमान और श्रीमती नीरज जी के घर पर स्वागत करते हैं। सभी को आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और माहौल क्या है आप सभी को जानते हैं कि इनकी जो छोटी सी बेटी है अंशिका ताजवी सिंह, और उनका आज दूसरा जन्मदिन है, सेकंड बर्थडे है, और इसके हेतु ये घर परिवार
आज अपने घर पर श्री रामायण महारानी की कथा को कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। बेटी का जीवन उज्जवल हो, लंबी हो, और जिस प्रकार से खेल कूद करके अपने माता पिता के साथ में अभी अपने जीवन को व्यतीत कर रही है, परमात्मा इन पर अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करें। हिंट न्यूज़ के माध्यम से जितने भी लोग आज हमारी कथा में जुड़ रहे हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। आपको जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रिय बंधुगण, पहले तो जो हमारा कीर्तन हुआ था क्राइस्ट चर्च में, जितने भी लोग हमको मदद करे थे, हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे दोनों बैकग्राउंड के टीम, और जितने लोग वहां आए थे देखने के लिए, उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अब चलते हैं जिस कारण आज हमारा पदार्पण यहाँ पर हुआ है। छोटी सी बिटिया का जन्मदिन है। देखो बेटा हो या बेटी हो, अगर उसके जन्मदिन पर हम कथा करते हैं तो इसका जो पुण्य है वो बेटा या बेटी पर जाता है। और जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं वे परमात्मा के रूप होते हैं। क्यों 6 साल से कम उम्र वाले बच्चे परमात्मा का रूप होते हैं, इसको भी मैं बताता हूं। जो 6 साल से कम उम्र वाले, हमारे समक्ष में हमारी बेटी डॉक्टर भी बैठी हुई है, वो जानती है कि जो बच्चे होते हैं 6 साल तक पहुंचते पहुंचते तब उनमें अवगुण आना शुरू करता है। जब तक उनमें अवगुण नहीं आता तब तक उनमें परमात्मा वास करते हैं। तो जबकि हमारी बिटिया का जन्मदिन है और शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, यानी कि जहां पर नारी समाज का मान सम्मान किया जाता है, नारी की पूजन होती है, उनको इज्जत दिया जाता है, उनको लोग अच्छी प्रकार से देखते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, वहां पर स्वयं नारायण आकर के वास करते हैं, शिव जी आकर के वास करते हैं, और स्वयं ब्रह्मा भी आकर के वहीं वास करते हैं। तो कितना शुभ दिन है कि बिटिया का जन्मदिन है, जो हमारी देवी स्वरूप है, और आज शुक्रवार की रात है। ऐसे में आज माता का पूजन होता है। तो चले बिटिया का जन्मदिन, इधर शुक्रवार की रात्रि, तो माता के भजन से हम आज के कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। देवी मैया दया करो, 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 देवी मैया दया करो। मैया दुर्गा के रूप धरो, 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 मैया दुर्गा के रूप धरो,
माता रानी का आशीर्वाद बिटिया पर बनी रहे और इस परिवार घर आंगन पर बनी रहे, तथा हमारे मंदिर के सदस्यगण और जितने भी तमाम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, आप पर भी माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्रदान हो और भगवान की भक्ति ऐसे ही करते रहे। देखो, जन्मदिन पर यही एक फायदा है कि भगवान का नाम लो, हाथ जोड़ते हैं ना, तो जीवन जुटता है, जीवन बढ़ता है। और जो लोग छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं, जीवन का टुकड़ा भी उसी प्रकार होता है। तो जन्मदिन के अवसर पर यदि रामायण पाठ करें अपने घर पर तो बहुत लाभ होता है। देखो, रामायण कथा में बहुत शक्ति है, उतना शक्ति है जितना हम कल्पना नहीं कर सकते, उतना इसमें शक्ति है जितना हम सोच भी नहीं सकते। ये इसमें बहुत शक्ति है, ये हमारे दुख को किस प्रकार बदल देते हैं। यदि आज हम लोग दुखी हैं तो ये जान लेना कि रामायण कथा सुनने के बाद भी यदि हमारे ऊपर दुख है तो भगवान का आशीर्वाद है कि वो दुख कम है। भगवान की आशीर्वाद ना होगी तो कौन जाने दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर रहेगा। तो रामायण कथा में उतनी शक्ति है। आज छोटी सी कथा को लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। याद रहे, ये कथा केवल हमारी मंडली के सदस्यगण या हम 2, 3, 4 लोग हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग सभी कोई मिल करके इस कथा में भाग लेंगे, तालियां द्वारा सेवा करेंगे और जिभिया से, मुखों से गायन करेंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे,
वैसे तो इस भजन पर प्रवचन बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंने नहीं किया, उसका एक कारण है। भजन कहती है कि राम आएंगे और यहाँ पर कथा में राम जी जा रहे हैं, लेकिन इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमारे और आपके घर पर राम जी आते हैं कि नहीं? आते हैं तो किस रूप में आते हैं? एक बात आज गांठ बांध करके रख लो, जिसके घर पर रामायण महारानी चल कर आती है, उसके घर पर राम आते हैं, उनके घर पर राम जी आते हैं। जो प्राणी मात्र अपने घर पर रामचरित मानस की कथा, क्योंकि कलिकाल कलयुग में ये जो रामायण है वो राम का रूप माना गया है, राम का रूप। वैसे तो 3 देवी देवताओं में से 3 लोग वास करते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि कलिकाल कलयुग में भगवान को किसने देखा है? कोई ने नहीं देखा ना, लेकिन उसमें से 3 हमारे हाथ पर वास करते हैं। वो 3 कौन है? कराग्रे वसंते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य, मध्य का मतलब मिडल, कर मध्य वसंते गोविंदम, प्रभात कर दर्शनम। हरि बोल। ये 3 हमारे हाथों पर वास करते हैं। सुबह सवेरे, प्रभात का मतलब सुबह, जब जागे तो अपने हाथों को देखकर दर्शन करें और उसको नवावें। लेकिन इसमें मैं शामिल होता हूं, पहले बता दूं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हाथ में पूरा ग्रुप के नक्शा मैप बना रहे तो वहां पर कहां दर्शन हो पाएगा ना, वहां पर दर्शन कहां हो पाएगा। तो हाथों को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन हाथ हमारा गलत काम भी तो करता है। जब इन हाथों में जब 3 लोग वास करते हैं, देवी देवता वास करते हैं, तो ये गलत काम हाथ कैसे कर सकता है? इससे चोरी चंडाली हम लोग तो अक्सर करते हैं। तो इसको ऐसे बनाए कि इसमें सचमुच कराग्रे वसंते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य वसंतम गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तो कलिकाल कलयुग में ये भी रामायण भी एक राम का रूप है, जिसको हम लोग दर्शन कर, साक्षात दर्शन करते। तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि कलिकाल कलयुग में राम जी को किसने देखा। रामायण का दर्शन कर लो भैया लोग, राम जी का दर्शन हो गया। चले रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित मंगलमय रामायण नामु, ताई प्रथम मैं करत प्रणामु। रामायण नामु ताई प्रथम मैं करत प्रणामु। रामायण सुर तर की छाया, भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर तर की छाया, भय दूर निकट जो आया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। शुक्र सोम रवि दंड यज्ञ, रक्षा कर तुम्हारे अनाधिक। राम दंड कारण निवासी, तुम्हारी देश से सब रुपयासी। फिर रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव राजा राम, अग्निवाही अरुदुम पुनिता, ऋषि मुकुट सब पंच विनीता। तुम्हारी आचमन करत सदाही, रक्षा करही राम बन जाही। फिर रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्यावर रामचंद्र की जय। तो बंधुगण, छोटी सी कथा हम लोग आज करेंगे, सुनेंगे, और कथा छोटी सी होगी लेकिन उसमें ज्ञान उसी प्रकार का मिलेगा। तो यहाँ पर कथा में क्या होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया गया। भगवान जी आए, अपने माता से आज्ञा लिया
और माता ने किस प्रकार आज्ञा लिया, उस आज्ञा को दिया, उस पर छोटी सी चर्चा करते हैं। रामायण में कहा गया है कि पितु दर्श गुना माता गौर विना रीतिचस्किये। पितु दर्श गुना माता गौरव विना त्रिचस्तिये, यानी कि इसका मतलब है कि एक पिता का जितना अधिकार एक बेटे पर होता है 10 गुना, उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा माता का अधिकार बेटे पर होता है। यह कथा में लिखा है। एक पिता का अपने बच्चे पर जितना अधिकार होता है, एक माता का 10 गुना ज्यादा अपने बेटे पर। बेटा का मतलब नहीं कि केवल लड़का, बेटी का भी अधिकार ज्यादा होता है, माता का अधिकार ज्यादा होता है। ये रामायण आज यहां पर कहती है। और फिर कौशल्या मां इतना कह करके और आगे क्या बताती है कि यद्यपि तुमको राजा दशरथ तुम्हारे पिताजी वन भेजते तो उससे 10 गुना ज्यादा अधिकार मेरा होता तुमको रोकने के लिए, लेकिन किंतु परंतु इसमें तुम्हारी मां कैकेयी का भी हक है। उन्होंने ही तुमको बन जाने के लिए आज्ञा दिया, तो तुम्हारी मां कैकेयी है और उनका तुम्हारे ऊपर 10 गुना ज्यादा अधिकार है। तो तुमको तुम्हारे माता पिता दोनों ने जब वन गमन के कहा है तो तुम जाओ बेटा, तुम वन को जाओ। लेकिन आगे एक मां क्या करती है, तब मां कौशल्या ने क्या कहा था, आज हर घर की मां अपने बेटे के लिए यही विनती करती है। और कौन सी विनती करती है? शुक्र सोम रवि धनद यमादिक रक्षा करही तुम्हारी अनादिक। बहुत गंभीर बानी यहां पर एक मां अपने बेटे के लिए क्या मांगती है जब एक बेटा वन को जा रहा है। कहती है, कौशल्या ने कहा कि हे राम, तुमको शुक्र चंद्रमा सूर्य कुबेर यम आदि अनादि देव तुम्हारी रक्षा करे वन में। वन को एक पत्थर अपने छाती पर रख करके एक मां अपने बेटे को आज्ञा दे रही है कि तुम वन को जाओ, लेकिन शुक्र चंद्रमा सूर्य कुबेर यम आदि अनादि देव, अनादि देव का मतलब अनगिनत देवी देवता तुमको तुम्हारी रक्षा करेंगे। हे राम, संपूर्ण दंडक वन रहने वालों को तुम अति आनंद दोगे। और आगे कहते अग्नि वायु अरु धूम पुनीता, यानी कि अग्नि वायु यज्ञ का धुआं ऋषियों के मुख से निकले सब मंत्र सदा आचमन करते में तुम्हारी रक्षा करें। देखो कौन कौन से आशीर्वाद अपने बेटे के लिए एक मां मांगती है कि अग्नि तुम्हारी रक्षा करे, दूसरा वायु पवन देवता तुम्हारी रक्षा करे, और यहां तक कि जो कोई भी वन में यज्ञ करेगा उसका जो धुआं निकलेगा वो धुआं तक भी राम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और ऋषियों के मुख से निकले हुए मंत्र वो भी आपकी रक्षा करेंगे। एक मां का दिल से दुआ। आज हर एक मां अपने बेटे के लिए सही मात्रा में अच्छा चीज चाहते हैं, लेकिन हम बेटे लोग अज्ञान है कि हम लोग अपना जिद चला करके जो हम चाहते हैं वो करवाते हैं। लेकिन जिस दिन पत्थर का चोट हमारे पैर पर लगता है उस दिन हमको ज्ञान आता है। देखो रामायण में आते हैं ज्ञान पाने के लिए। रामायण क्या कहती है कि एक माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा चीज चाहते हैं। तो यदि माँ कुछ कहे, जान जाना कि वो हमारी भलाई चाहती है और उनका आज्ञा पालन करे। ऐसा ना हो कि माँ कुछ कहे उसका आज्ञा का पालन ना करे तो माँ के दिल से दुआ नहीं बद्दुआ निकलेगा। अपने माँ का दिल कभी ना दुखा बंधुगण। चले आगे देखें कि और क्या होता है। के कही तुमने जुलुम कर डाली, बन को भेज दिया भगवान। के कही तुमने जुलुम कर डाली, बन को भेज दिया भगवान।
ऋषियों के समूह, ऋषियों का टोला, असुर निकंदन भगवान, असुर को मारने वाले श्री हरि भगवान, हे श्री रामचंद्र, वन में वास करने के समय ये सब तुम्हारी रक्षा करेंगे और मुझ पर यही कृपा करें। यानी कि जितने भी देवी देवता से मैं आपकी रक्षा के लिए आशीर्वाद चाहती हूँ, वो हमारी फरियाद को, हमारी वाणी को, हमारे प्रार्थना को सुने और हमारे ऊपर कृपा करें कि हमारे बेटे वन में जाकर के रक्षित रहे। हनुमान बलवाना, ओ हनुमान बलवाना, करे राम के का। हनुमान बलवाना, करे राम के का। हनुमान बलवाना। हनुमान बलवनवा, ओ हनुमान बलवनवा, करे राम के का। हनुमान बलवनवा, करे राम के का। हनुमान बलवनवा। 6 ऋतु, ऋतु यानी कि मौसम, 7 समुद्र, 4 वेद, 7 दीप, 3 लोक, 10 दिशाओं तुमको सुखदायक हो। राम जी के ये आशीर्वाद देते हैं कि जितना मौसम भी आते हैं, हम लोग अभी फिलहाल जब ठंड का मौसम है, जाड़ा का मौसम है, तो इससे हम लोग अकता जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। आज बहुत ठंडा है, आज पूजा काट दे, आज थोड़ा गरम देख ले। देखो, हम ही लोग शिव जी के पूजा करते हैं, और शिव जी कहां पर रहते हैं? आइस पे रहते हैं। जिसकी पूजा करते हैं वो आइस में वास करता है, लेकिन थोड़ा सा ठंड आता है, हम लोग अकुला जाते हैं। वैसे हमारे गुरुजी ने एक प्रश्न किया था, आप जब आइस की चर्चा हुई तो सबसे ज्यादा आइस कहां गिरता है? कोई बता सकता है सबसे ज्यादा आइस कहां गिरता है आजकल के समय में? ग्लास में। सबसे ज्यादा आइस ग्लास में गिरता है, लेकिन वो आइस हमको पसंद आता है, लेकिन ठंडा नहीं पसंद आता। ठंडा में जाकर के पूजा में बैठे, अगर किसी का जगह पर ऐसे सुविधा अच्छी नहीं होगी, रग इत्यादि नहीं होगा, ठंडा फ्लो होगा, हम लोग गिव अप कर देते, दूसरा गोड़ और सब पिराए लगे। तो सोचो शिव जी को क्या होता होगा, उसमें हम लोग विश्वास करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा सह लो भैया लोग, थोड़ा सा सह लो। तो 6 ऋतु, 7 समुद्र, 4 वेद, 7 द्वीप और 3 लोक, 10 दिशाओं आपको सुखदायक हो। रामचंद्र सब तुमको अनेक मंगल दे और तुम्हारे अमंगल को दूर करे। एक माँ हमेशा अपने बेटे के लिए मंगल चाहती है, और उसका अमंगल, माँ के पास यदि उतना शक्ति होता तो अपने बेटे का दुख उठा करके अपने ऊपर रख लेती, लेकिन वो यही कर सकती है कि जितना अमंगल है वो दूर हो जाए। ये प्रार्थना माँ रात दिन कर सकती है। देखो, जब हम लोग छोटे बेटे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जब बहुत बेबी होते हैं, माँ हमको छाती से लगा करके सुलाती है। हम लोग जो खाट होता है उसको मैला करते हैं, उसको भिजाते हैं, ये बच्चे कर, लेकिन माँ वो सब कुछ सहती है। लेकिन जब वो माँ हम लोग को पाल पोस करके बड़ा कर दे, और माँ चल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, और अगर उसको खाट पर एक गिलास पानी दो और माँ पीते पीते वो पानी, वो जल खाट पर गिरा दे, तो हम लोगों का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। लेकिन सोचो, वही सब कुछ माँ हमको पालने के समय सहती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हम बहुत ज्ञानवान हो जाते हैं। तो एक माँ अपने बेटे का अमंगल कभी नहीं चाहती है। आगे चले, आज का अंतिम चौपाई सुनते हैं। हनुमान बलवनवा, हो हनुमान बलवनवा, करे राम के का। हनुमान बलवनवा, करे राम के का। हनुमान बलवनवा।
हरि बोल। तो चौपाई में कहते हैं कि अस कही सुत शिर अचक्त शेषा जननी कर कीनो शुभ वेशा। जननी किसको कहते हैं? एक माँ को कहते हैं। तो कहते हैं कि यह कहकर कौशल्या माता ने कुछ चावल के दाने अपने बेटे के सिर के ऊपर डाले और सुंदर सा तिलक किया। फिर अपने हाथों से कुछ सजावट की उनका, और श्री रामचंद्र जी के माथे पर चंदन आदि टीका दिया, सुगंध दिया और द्रव्य लगाए, जिससे वे अनंत सुशोभित हुए। एक माँ अपने बेटे को इस प्रकार से आशीर्वाद दे रही है। माँ कौशल्या राम जी को वन जाने की आज्ञा इस प्रकार देते हैं, और अंत में क्या करते हैं? उनको तिलक लगा करके उनको आशीर्वाद देते हैं। बंधुओं, आज रात्रि का अंतिम दुआ। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे हो, बड़ी प्यारी लागे हो। भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पारी लागे। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे हो, बड़ी प्यारी लागे हो। भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। ओ सुंदर सुंदर सात कांड है जैसे सातों सागर। सुंदर सुंदर सात कांड है जैसे सातों सागर। कामधेनु और कलवृक्ष की महिमा है दुनिया। कामधेनु और कल्पवृक्ष की महिमा है दुनिया। आदि यशोदी बुझ में देवी देव मनाए। विदा किए रघुवंश मणि दशा कही नहीं जाए। रचना है न्यारी बड़ी प्यारी लागे हो, बड़ी प्यारी लागे। भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। रसा कही नहीं जाए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। सनातन धर्म की जय। जय बोलो भाई सब संतन की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रिय बंधुगण, माँ क्या करती है? जो घाव और मूर्छा को दूर करने वाली औषधि देवी है। एक देवी है जो घाव और मूर्छा को दूर करने वाली है। इस देवी के विषय में मेरे पास बहुत ज्ञान है नहीं, लेकिन इसका रिसर्च हम लोग करेंगे। खास रूप से एक डॉक्टर को करनी है तो उसका हम लोग निरीक्षण करेंगे, उसका पता लगाएंगे और फिर उसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन जो औषधि की देवी है, घाव और मूर्छा को दूर करने वाली, उसको मना करके और भगवान के भुजा में हाथों में एक घाट बांधती है माता और उसको विदा करती है। विदा करते करते उनका प्रार्थना जो है वो समाप्त नहीं होता है। विदा तो कर दिया, अब उसके बाद देव और पितरों से भी मान्यता करती है, उनसे भी प्रार्थना करती है। और उस कथा को लेकर के हम अगली बैठक में चलेंगे। इसके बाद कथा होगी श्री राम और
सीता मैया के बीच में एक संवाद होगा, वो भी बहुत ज्ञान वाली संवाद है, उसको सुनेंगे और कथा को भविष्य में इसी प्रकार से लेकर के आगे बढ़ेंगे। चले अंतिम में आज रात्रि का अंतिम भजन, फिर इसके बाद कथा विराम। राम नाम के धुन में गुन गाता रहता हूँ, धुन मीठा है राम का रस पिलाता रहता हूँ। दूर रहना इस माया जाल से, वरना भक्ति का अवसर गवाएगा। कर मन भक्ति राम मिल जाएगा, कर मन भक्ति राम मिल जाएगा, कर मन भक्ति राम मिल जाएगा, कर मन भक्ति राम मिल जाएगा। हो कर मन भक्ति राम मिल जाएगा, कर मन भक्ति राम मिल जाएगा, कर मन भक्ति राम मिल जाएगा, कर मन भक्ति राम मिल जाएगा। मुझे लंका में नहीं रहना, मुझे लंका में नहीं रहना, मेरे राम चले आना के जीना लगे, मेरे राम चले आना जीना लगे, हो मेरे राम चले आना के जीना लगे, मेरे राम चले आना के जीना लगे। तेरी सीता है संकट में, तेरी सीता है संकट में, रघुनंदन चले आना के जीना लगे, हो मेरे राम चले आना के जीना लगे, अपना बना ले रामा, अपना बना ले रामा, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले रामा, अपना बना ले राम, अपना बना ले राम, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले रामा, अपना बना ले रामा, अपना बना ले रामा, अपना बना ले मुझे, अपना। यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत खूब था आज का जो भजन था, हम लोगों ने आरंभ किया कि राम आएंगे और अंत में बेटे ने फिर उनका पुकारेंगे, तो धन्य है। अब चले समायाचना शांति। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यति पूजत माया देवम परिपूर्ण तदयस्तमे। पावन न जनामि विसर्जनम, पूजा च न जनामि क्षमावश्य परमेश्वरम। ओम धव शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया, शांति वनस्पतया, शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय उपस्थित देवियों सज्जनों, यहाँ से विराम लेने से पहले बहुत दिनों बाद हमारी बेटी सृष्टि जी कथा में आई है। चले हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि आज के पाठ के प्रति और इस घर परिवार की ओर से जो यहाँ पर आज मुख्य कार्य था उनके प्रति चंद शब्द करें, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से विराम लेंगे। सबको जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम तो मैं श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि गृह मालिक की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इनका निमंत्रण स्वीकार करके आज लॉन्ग वीकेंड के समय ख्याल से सभी लोग घूमने जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताने जा रहे हैं। और धन्य है श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली जिन्होंने ऐसा अच्छा अवसर हमें दिया कि इस छोटी सी बच्ची का जन्मदिन जो है हम रामायण के पाठ के साथ में मना सके। और कथा की ओर नज़र डाले तो काका श्री ने बड़े सरल वचनों में हमें रामायण का पाठ आज श्रवण कराया। बहुत सारे ज्ञान का भंडार हम सभी के साथ बांटा। और कहते हैं कि अगर हम रामायण में जाते हैं तो हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते, तब हम रामायण में जाते हैं। अगर आप रामायण में या कहीं पर भी किसी भी कथा पाठ में जाते हो तो आपके कितने जन्मों के भाग्य के उदय होते, तभी आप जाकर भगवान का पाठ श्रवण करते हो। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अर्थात कि जीवन में जब दुख आता है तो हम प्रभु के शरण में जाते हैं, और जब खुशी का अवसर आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। और हम इस माध्यम से अगर श्रवण करें तो इसका इन दोहों का यही मतलब है कि अगर जीवन में सुख हो और सुख के समय भगवान को याद करोगे तो जीवन में भला दुख कैसे आएगा। तो इन परिवार ने भी आज सुख के समय भगवान को याद किया। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हम सब आए इस छोटी सी बच्ची के जन्मदिन में खुशहाली के अवसर पर इस बच्ची को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद देकर जाएंगे। और अंत में घर वालों की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस समय इस लॉन्ग वीकेंड के समय आप आए हैं सहयोग देने के लिए। और अंत में प्रसाद महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है, आप सभी श्रवण कर जाए। और अंत में एक और बात कहना चाहती हूँ, लोग कहते हैं और हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि जहाँ पर रामायण का पाठ होता है तो वहाँ पर हनुमान जी आते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी पहले आते हैं और अंत जब रामायण का पाठ खत्म होता है तो वो आखिरी बंदा होता है जो वहाँ से जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्यों मैं रामायण से लौटकर देर घर आया। कहते हैं कि नगोना पाठ कर रहा था और पता था कि हनुमान जी आखिरी में जाएंगे, तो अंत में हमने नगोना का सेवन करके घर जाना उत्सव संभव। तो नगोना का भी व्यवस्था किया गया है, आप मनोरंजन ले। पर ऐसा है कि हनुमान जी आते हैं कथा पे, समय पर जाते हैं, सुबह नहीं जाते। इसके साथ साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमारा कोई नहीं, प्रभु के बिन हमारा कोई नहीं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महा प्रसाद के पाओ भोग लगाए।
सियावर रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। तो बंधुओं, कथा के समाप्ति पर छोटी सी कुछ सूचनाएं हैं, आपके समक्ष रखते हैं। फिर उसके बाद याद रहे हमारा श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली का एक बैठक है, मीटिंग है, वो है 5 तारीख जुलाई को, और उसका वेन्यू अभी नहीं निकला है। बहुत ही जल्द हम लोग इस वेन्यू का आपके समक्ष में सूचना देंगे। और इसके साथ साथ जन समुदाय को और जितने कैन इमेजेस के फेसबुक के माध्यम से इस कथा को आज सुन रहे थे उनको भी बतला दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग अगस्त को 20 अगस्त जो मंगलवार है, मंगलवार 20 अगस्त को आरंभ होगा और समाप्ति होगी कृष्ण जन्म के साथ में 26 अगस्त सोमवार को। तो याद रहे 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली द्वारा मनाया जाएगा, और ये रहेगा हमारे प्रधान जी के घर पर। और उसके तुरंत बाद 31 तारीख शनिवार को उन्हीं के घर पर कथा रोट और रामायण का पाठ होगा। ये मंडली द्वारा होगा और घर वालों की ओर से, मंडली की ओर से आप सभी को हम निमंत्रण दे रहे हैं। अंत में कैन इमेजेस फेसबुक के माध्यम से जितने लोग जुड़ रहे थे, आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके अच्छे कमेंट्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप आकर के अक्सर हमारे पाठ को देखते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी जन समुदाय आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी पर परमात्मा का आशीर्वाद प्रदान हो और सुनने वालों को भी उसी प्रकार का आशीर्वाद मिले। जाते जाते हमारी बिटिया रानी को अपना आशीर्वाद देते हुए जाए। सभी को मंच की ओर से जय श्री राम, राधे राधे।